कैंसर के पेशेंट में सीआरपी मार्कर आपने सुना होगा, बट उसका क्या मतलब होता है उसको मैं आज आपको समझाने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो हम देखते हैं कि फैलती जा रही है, बढ़ती जा रही है। पहले वो इतनी कॉमन नहीं थी। ऐसा क्या हुआ कि हमारे शरीर के अंदर ऐसा बदलाव होने लगा कि कैंसर की बनने की जो संभावना है वो बढ़ने लगी। उसमें जो पीछे कारण है वो मिलता है सूजन, इन्फ्लेमेशन। अब ये जो इन्फ्लेमेशन होती है ना, ये अलग अलग टाइप से आती है। आप डॉक्टर के पास दांत निकलवाने गए, डेंटिस्ट के पास, डॉक्टर ने दांत निकाला तो वहाँ पर कैंसर हो गया, माउथ कैंसर हो गया। आप तंबाकू खाते थे, वहाँ पर पहले थोड़ी सी सूजन आई, वहाँ पर एक सफ़ेद धब्बा सा बनने लगा, एक जाला सा बना और वो कैंसर में कन्वर्ट हो गया। आपकी ब्रेस्ट में एक छोटी सी गांठ थी, वो वहाँ पे दर्द करने लगी और जब आप टेस्ट करवाने गए वो पता लगा कि कैंसर में कन्वर्ट हो गई। आपको कॉन्स्टिपेशन थी, आप कॉन्स्टिपेशन की वजह से कई सालों से ढंग से पेट साफ नहीं कर पा रहे थे। जब आपको पता लगा, जब आपने टेस्ट करवाया तो पता लगा कि वो तो कैंसर में कन्वर्ट हो गया। तो कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो कैंसर से पहले आ रहा है। हर कैंसर में कैंसर होने से पहले क्या आया? वो थी इन्फ्लेमेशन, सूजन। अब जब हमारे शरीर में कभी भी सूजन होती है तो हमारा एक मार्कर, एक टेस्ट, ब्लड का टेस्ट गलत आना शुरू हो जाता है, वो है सीआरपी मार्कर। ये सीआरपी हमें क्या बता रहा है कि बॉडी में कहीं ना कहीं सूजन है। कहाँ सूजन है ये नहीं पता, बट कहीं ना कहीं सूजन है ये हमें पता लग रहा है। अभी जो सीआरपी मार्कर है पहले कॉमन नहीं थे कि हर कोई करवा रहा था, बट अब जब भी हम टेस्ट करवाने जाते हैं लैब में, जब हम होल बॉडी टेस्ट करवा रहे होते हैं तो उसमें सीआरपी मार्कर डिफॉल्ट हो गया है कि जहां पर आपकी किडनी का टेस्ट होगा, लीवर का टेस्ट होगा, कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट होगा, साथ में सीआरपी मार्कर का भी टेस्ट होगा, क्योंकि ये बॉडी के अंदर कुछ गलत होने का सिग्नल हमें दे देता है। अब ये जो सीआरपी मार्कर है, इसको कंट्रोल करना, इसको ठीक करने के लिए हमें इन्फ्लेमेशन पे काम करना है और इसका कैंसर पेशेंट को बहुत ज्यादा फायदा देखने को भी मिलता है। क्यों? क्योंकि बॉडी में अगर हम चाहते हैं कि कैंसर दोबारा ना हो तो इन्फ्लेमेशन हमें दोबारा आने से रोकनी है। ठीक है। अब कैंसर को अगर हमें जल्दी जल्दी ठीक करना है कि कैंसर खत्म हो जाए, तो भी हमें इसे इन्फ्लेमेशन को खत्म करना है, क्योंकि जब तक वो इन्फ्लेमेशन वहां पड़ी रहेगी वो दोबारा से कैंसर सेल बनाती रहेगी। आप कुछ भी कर लो वो उधर से वो पैदा हो जाएगी, आप कुछ करोगे ठीक करोगे उधर से वो पैदा हो जाएगी। तो इस इन्फ्लेमेशन को, इस सीआरपी मार्कर को कंट्रोल में करने के लिए आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी चीजों के बारे में सोचना पड़ता है। पहली चीज, इन्फ्लेमेशन क्यों आई, किस वजह से आई, किस जगह पर आई, हम उसमें क्या कर सकते हैं कि वो ठीक हो जाए। अगर कोई आपके मालूम माउथ में कोई चोट थी या माउथ में आप तंबाकू खाने की वजह से माउथ कैंसर हुआ था, अगर आप माउथ के ओरल को ठीक कर लोगे, वहां से सूजन को हटा दोगे, ये जो स्टिफनेस आ रही है खत्म हो जाएगी, तो दोबारा से कैंसर होने की संभावना पहले कम हो गई। अब इस इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए आपको उसे वो चीजें देनी पड़ती हैं जो बॉडी को आराम दे, सूथिंग लगे। जैसे अब मान लो कहीं घाव है, मैं उसमें अगर कोई हल्दी लगाऊंगा तो जख्म भर जाएगा, वहीं पे अगर मैं कोई तेज मिर्च मसाला कुछ लगाऊंगा तो वो जलेगा ना। अब हमने करना क्या है, हमने बॉडी को वो सूथिंग चीजें देनी है, चाहे वो ऊपर लगाने वाली हो चाहे अंदर डालने वाली हो, तो इन्फ्लेमेशन को खत्म करें। क्योंकि चाहे वो मेडिसिन हो चाहे वो खाना हो, इन दोनों में एक प्रॉपर्टी होती है, वो है या तो वो इन्फ्लेमेशन कम करेगा या इन्फ्लेमेशन बढ़ाएगा। जैसे मिर्च है, इन्फ्लेमेशन बढ़ाएगी, वहीं पे दूध कम करेगा। हल्दी कम करेगी, वहीं पर हो सकता है कि आप कोई तीखा मिर्च मसाली काली मिर्च है वो बढ़ाएगी। तो हम क्या खा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन आएगी या वो जाएगी। अब कुछ लोगों को एलर्जी होती है, मान लो उनको वीट से एलर्जी है और वो वीट खाए जा रहे हैं, गेहूँ खाए जा रहे हैं। चाहे वीट किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाती, बट उस पेशेंट में क्योंकि वो एलर्जिक है, वहां पर इन्फ्लेमेशन पैदा कर रही है, इसलिए उसको वो दिक्कत पैदा कर सकती है। तो हर किसी की बॉडी में हर चीज अप्लाई नहीं होती। आपको अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आपको क्या सूट करता है और क्या सूट नहीं करता। जैसे मुझे दूध सूट नहीं करता, मैं दूध पीता हूं तो मुझे लूज मोशंस हो जाते हैं, तो दूध मेरे लिए मना है। अब आपको अपनी बॉडी के बारे में सोचना है तो एक लिस्ट बनानी चाहिए कि मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरे लिए कौन से मसाले, कौन सा घी, कौन सा मक्खन, कौन सा आटा, कौन सा फल अच्छा है। एक तरीका बताता हूं आपको, कोई भी चीज़ आपके लिए अच्छी है बुरी है वो आप खाने से पहले भी जज कर सकते हो। अगर कोई चीज़ आप अपने होठों पे लगाते हो, स्किन पे लगाते हो और आपको ठंडा महसूस होता है ना, तो वो आपके लिए अंदर से मोस्ट प्रॉब्ली ठीक होती है, अनटिल अनलेस आपको एलर्जी ना हो। कोई भी चीज़ आपको होठों पे लगाने पे गर्म महसूस हो रही है तो वो सूजन पैदा करने वाली होती है, उसको हमें छोड़ देना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे हर एक आइटम की। अब उस आइटम में, उस लिस्ट के अंदर आइटम हम ऐड भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं, मगर किसी भी टाइम में हम जो भी खाना खा रहे होंगे उस लिस्ट से खा रहे होंगे। तो उसमें आप में पहले क्या करोगे, मसालों में आओगे, क्योंकि मसालों में आपने सबसे ज़्यादा
ताकत भी होती है, मतलब ताकत इन द सेंस कि उसमें पोटेंसी बहुत ज़्यादा होती है इन्फ्लेमेशन को पैदा करने की और घटाने की। जब तक आप हल्दी, जीरा, हींग इस्तेमाल करोगे कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे ही आप उसमें डालोगे हरी मिर्च, लाल मिर्च, काली मिर्च, तब आपकी वो इन्फ्लेमेशन बढ़नी शुरू होगी। तो आपको क्या करना है, इन चीज़ों को आपको अपनी मसाले की डिब्बी से, किचन से बाहर निकाल देना है। उसकी जगह आप लहसुन का पाउडर, प्याज का पाउडर, वो भी क्योंकि मसालों की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब चलते हैं अपने हम तेल एंड घी के ऊपर। अब सरसों का जो तेल होता है वो इन्फ्लेमेटरी होता है, थोड़ा सा गर्म सा महसूस होता है ना, तो हम उसको निकाल देंगे। उसकी जगह आता है हमारा कोकोनट ऑयल आ जाता है, हमारा देसी घी आ जाता है। अगर हम इसका यूज़ अपने खाने पीने में करते हैं तो वो बेटर रहेगा इन कंपेयर टू सरसों का तेल इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने में। सब्जियों में सारी सब्जियां एक कैंसर पेशेंट खा सकता है, बस ध्यान के रखना है कि कोई भी सब्जी रोज रोज नहीं खानी। यानी अगर रोज आपने मशरूम नहीं खाने, रोज आपने टमाटर नहीं खाने, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके घर में खूब सारे टमाटर आते हैं, बाकी सब्जियां बहुत थोड़ी थोड़ी आती हैं। आपने मार्केट में जाना है और मार्केट में जितनी भी सब्जियां अवेलेबल हैं सारी खरीद लेनी है, चाहे पहिया पहिया खरीदो, बट आपने वो सारी सब्जियां खरीदनी है और उन्हें घुमा के रोटेशन में खाना है। रोज घिया खाओगे कैंसर के शिकार हो जाओगे, रोज तोरी खाओगे तो भी कैंसर के शिकार हो जाओगे, क्योंकि बॉडी में सिर्फ एक टाइप की चीजें जा रही हैं, बाकी टाइप की चीजों की डेफिशिएंसी बॉडी में तैयार हो रही है। अब इस चीज का ध्यान रखते हुए हम चलते हैं फ्रूट्स के ऊपर। फ्रूट्स के अंदर आपने ध्यान क्या रखना है कि फ्रूट्स में खट्टे जो फ्रूट्स होते हैं उनको आप मना कर दो। आप बनाना ले लो, आप एप्पल ले लो, आप पपाया ले लो, ये आपके लिए अच्छे हैं। मगर वहीं पे संतरा है, मौसमी है और खासकर आम, क्योंकि आम का सीजन चल रहा है, सबको आम खाने का शौक होता है और ये आम इन्फ्लेमेटरी होता है, अम्बी इन्फ्लेमेटरी होती है। तो जो भी खट्टे पदार्थ हैं, खट्टे फ्रूट्स हैं, वो आपके लिए मना हो जाते हैं। कुछ पेशेंट आके कहते हैं डॉक्टर साहब आम जो मैंने खाया वो तो मेरे बाग का था, वो तो मीठा था, इन्होंने मुझे टेस्ट करके दिया था, मीठा था इसलिए मैंने खाया। नहीं, जो भी फ्रूट कच्चे में खट्टा है, पकने पे मीठा होता है, वो आप मान लो कि मना है। जो भी फ्रूट कच्चे में कसेला है, पकने पे मीठा हो जाता है, वो आप खा लो। जामुन है, शरीफा है, पपीता है, चीकू है, खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। डायबिटीज कंट्रोल में आप खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट वहीं पे जो खट्टे फल होते हैं कच्चे में, पकने पे मीठे हो जाते हैं, वो आपके लिए ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं कि हमने कौन सा अनाज खाना है, कौन सा नहीं खाना है। तो अनाज है, नॉर्मली हम क्या खाते हैं, गेहूं और चावल। आपने गेहूं चावल खाना है, बस ध्यान क्या रखना है कि चावल प्लेन नहीं बनेंगे, वो पुलाव ही बनेगा। उसमें प्याज है, गाजर है और सब्जियां हैं, वो उसमें जाके लगेगी, मिलेगी मिलेगी, प्लेन नहीं मिलने वाले आपको। दूसरी चीज़ आपने क्या करनी है, आटा जब लेते हो तो आटा जब हम थैली वाला मार्केट से ले लेते हैं ना, वो नहीं करना। आपने चक्की पे जाना है और आटे को थोड़ा सा मोटा पिसवाना है। जब आप उसे मोटा पिसवाएं, घरना है, तो उसे छाने नहीं। जैसा आटा पिस कर आया है चक्की से, उसी को ही आप आटे मतलब गूंथें, उसको रोटी बनाएं और खाएं। जब हम आटा लेकर आते हैं, उसे छान लेते हैं, तो इसका जो छोकर होता है वो निकल जाता है। और छोकर क्या था, फाइबर था, जो कि मेरे लिए तो ज़रूरी था। तो हम वो छोकर को अलग नहीं करेंगे आटे से, इसका छोटा सा आपने ध्यान रखना है। उसमें कुछ लोग क्या करते हैं, ज्वार है, बाजरा है, वो सब ऐड करते हैं। मैं पर्सनली पसंद नहीं करता। मैं कहता हूँ कि उसमें दाल है, पालक है, ये सबको आटे में गूंथ दो। प्लेन रोटी खाओ ही मत, क्योंकि प्लेन रोटी खाओगे उसमें फाइबर कम है, तो किसी सब्जी के साथ उसे गूंथ दोगे, उसकी मात्रा, उसके जो पोषक तत्व हैं वो बढ़ जाते हैं। जैसे गाजर है, कद्दूकस करी, आटे में गूंथ दी। मूली कद्दूकस करी, आटे में गूंथ दिया। कोई भी पत्तेदार सब्जी है, पालक है, उसे थोड़ा बहुत छोटे टुकड़े करे, आटे में गूंथ दिया, तो फाइबर भी गया, टेस्ट भी गया और आपको पूरा का पूरा फायदे भी मिल गए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें तो जिसको हम अगर हम कर लें तो हमें फ़ायदा देखने को मिल जाता है। एक और बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, वो है सूप। सूप एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे सब्जियाँ आपके शरीर में एक टेस्टी फॉर्म में जा रही होती हैं और उसको लेने में मज़ा आता है, और ख़ासकर सर्दियों में। मौसम चाहे गर्मियों का है, बट आप इसको यूज़ ज़रूर कर सकते हो। तो आपने क्या करना है, जो भी सब्जियाँ आपको पसंद है या जो नहीं भी पसंद है, उसको लो और उसको पानी में उबालो, नमक डाला, हल्का सा उसमें जीरा बीरा जो आपने डालना है, घी भी डाला, हल्का फुल्का थोड़ा बहुत डाला और उसका आनंद लिया। सब्जियां आपने पीसनी नहीं है। हम इंडिया में देखते हैं कि वो क्या करते हैं, वो उसको प्योरी बना देते हैं, सब्जियों को पीस देते हैं। पीसना नहीं है, फाइबर है वो टूट जाएगा, फिर वो जो उसका इफेक्ट है वो नहीं मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, सब्जियों को चबा के खानी है। आपने सूप से निकाली, चबा के खाई, ये आप इसका ध्यान रखिएगा। तो ये छोटे छोटे बदलाव होते हैं, इसको अगर हम करना शुरू कर देते हैं तो हमारी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन है वो कम होनी शुरू हो जाती है। मेडिसिन तो है ही, मेडिसिन तो हेल्प करती ही है, मगर मेडिसिन के साथ साथ ये छोटे छोटे बदलाव करने से कैंसर को जीतने में
बहुत मदद मिलती है। अब इसी के साथ ये कैंसर में सीआरपी वाले टॉपिक को करते हैं हम खत्म। कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि मैं अगला टॉपिक है वीडियो का किसी टॉपिक में बनाऊं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। हमारी टीम उसको देख लेगी और मैं कोशिश करूंगा कि अगली वीडियो इन्हीं टॉपिक में से हम देख के बनाएं। इसी के साथ चलने की आज्ञा चाहता हूं। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।